कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आजादी का जश्न मनाने वालों के बीच में भी आजादी का सबसे बड़ा क्रांतिवीर वहां पर लाल किले पर मौजूद नहीं था और वो अपनी शैया पर था। लोग कह सकते हैं सोने चले गए, जो अपने सिद्धांतों को सोने और हीरे का बनाने जाने वाले हों तो वो सोने में भी अपने सिद्धांतों की आज़ादी मानते हैं और सिद्धांतों की आज़ादी को बर्बाद करके रात को 12 बजे तुम जागते भी रहे तो उनके लिए कोई सरोकार नहीं है। कितनी बड़ी बात है सोचो। इसलिए हमने कहा साइंस ऑफ स्लीपिंग ये बोलता है रात को 9 से 12 के बीच में यदि आप विश्राम करते हैं तो प्रति घंटे 3 घंटे की थकान मिटाते हैं। 12 से 2 के बीच में यदि करते हैं तो प्रति घंटे 1.5 घंटे की, 2 से 4 के बीच में यदि करते हैं तो प्रति घंटे 1.5 घंटे की, और 4 के बाद यदि आप करते हैं तो प्रति घंटे 40-45 मिनट की, यानी कि 15 से 20 मिनट की रेट से आप थक रहे होते हैं, ना कि थकान मिटा रहे होते हैं। और इस चीज़ का पालन भी गांधी जी ने किया कि रात को 9 बजे आज़ादी के दिन भी सोने चले गए। नहीं तो लोग यही कहते, हाँ कहते तो हो जल्दी सोना चाहिए, लेकिन आप स्वयं देख रहे हो, फोटो में देख लो, रात को 12 बजे सन 47 के दिन कोई नहीं बात मानता। अब ये सब कुछ होने के पश्चात 15 अगस्त की बात समझ में भी आ गई, 1947 का दिन क्यों चुना ये भी बात समझ में आ गई, और रात को 12 बजे आज़ादी क्यों मिली ये भी बात आपको समझ में आ गई। कांगो, बहरीन और कोरिया जैसे देश भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। सिर्फ 15 अगस्त के दिन यही सब कुछ हुआ ऐसा नहीं, 15 अगस्त के दिन आपकी रंगीन टीवी का भी भारत में ईजाद हुआ था 1982 के दिन। ये 15 अगस्त बहुत अपने आप में, चूँकि अगस्त का महीना होता ही है, सबको आज़ादी मिलती है। पार्श्वनाथ को भी आज़ादी मिली थी कमठ की उपसर्ग से, तो भारत को भी आज़ादी मिली अंग्रेज़ों की उपसर्ग से। और आपको बता दें कि अब आपके उस अतिशय क्षेत्र को भी आज़ादी मिलने वाली है अगस्त के ही महीने में, अगस्त के ही महीने में। और ये सब व्यवस्थाएं एक के बाद चल रही हैं, सब विधिवत चल रही हैं, जैसा सोचा जा रहा है वैसे वैसी सब व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। हम सारी चीज़ें अभी शुरुआत के पहले कहना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये आश्वासन नहीं विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पहले आपने साधुओं पर विश्वास किया, आपने अपने माथे पर साफा लगा करके अपने आप को गौरवान्वित किया। साधुओं का फर्ज भी बनता है आपके विश्वास की रक्षा करना, इसलिए वो भी आपको ये आगाज़ कराते हैं कि अगस्त में ही आज़ादी मिलेगी। अभी तक का जो कुछ भी कर्मों का उपसर्ग था अब वो शीघ्र दूर होने वाला है और आज़ादी का महीना अगस्त ही बनने वाला है। कब होगा डेट हम नहीं बताएंगे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को भी डेट बदलनी पड़ी थी, लॉर्ड माउंटबेटन को भी डेट बदलनी पड़ी थी, लेकिन अगस्त तो पक्का है। हो सकता है तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, रक्षा भी तुम्हारी बंधन के दिन हो जाए और बंधन भी तुम्हारी रक्षा के लिए कारण बन जाए। संभव है, कुछ भी संभव है, कुछ नहीं कहना चाह रहे, लेकिन जब बंधन से मुक्त और उपसर्ग से दूर अकंपनाचार्य महाराज का संग भी अगस्त के महीने में ही हुआ। क्योंकि कभी आप देख लेना अधिकांश रक्षाबंधन अगस्त के महीने में ही आता है, तो उस समय भी अगस्त का ही महीना रहा होगा, इसलिए अगस्त का महीना अगस्त नक्षत्र को लेकर के बना हुआ है। और ये नक्षत्र भारतीय हैं, हालांकि अगस्त ये अंग्रेजी कैलेंडर का महीना माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भारतीयता के पुट अवश्य हैं। 3 चीजें तो आजाद हो गई, एक तो पार्श्वनाथ भगवान को भी, अकंपनाचार्य महाराज को भी और भारत को भी। अब हम लोग को भी अपनी धारणाओं से आज़ाद होने का समय आ गया है। और अभी महाराज जैसे बात कह रहे थे कि भामाशाह की पत्नी जिन्होंने अपने जेवर भी निकाल के रख दिए थे, अरे भले ही भामाशाह पहले तैयार हुआ था, उनकी श्रीमती बाद में तैयार हुई थी, लेकिन यहाँ माजरा उल्टा है, यहाँ वीरांगनाएं पहले तैयार हुए, उनके भामाशाह बाद में तैयार हुए। और मंदिर के मुख्य द्वार का जिम्मा तो इन वीरांगनाओं ही अपने पुण्य के द्वार को खोलने से किया है,
तब तो जाकर के आज डेली एक के बाद एक नए उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब लोग अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। आपने कभी जाना अपना रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाता है? सब संतुष्ट हो गए थे क्योंकि महाराज ने कह दिया इस बार इस मंदिर के निर्माण की दृष्टि से आपका अंतिम दान होगा। लेकिन लोग माने तब तो लोग अंतिम दान कर चुके थे, उसके बावजूद भी अपनी नादानी पर कुछ उनको तरस आया और आकर के कहने लग गए महाराज हमने अपनी व्यवस्था बताई थी, उस समय भी कुवत से बढ़ के ही कुछ किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कुवत हमारी अभी संकल्प लेने में और एकार पुण्यानुभूति करने में इतनी बढ़ गई है कि जो बोला था अब उससे हम 4 गुना करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त इतनी सी है कि किसी को पता ना लगे। सोचो अपनी धारणाओं से लोग आज़ाद हो रहे हैं और गोपनीय तरीके से हो रहे हैं। भारत आज़ाद हुआ था ठाट बाट से शोर शराबे के साथ, लेकिन यहाँ के लोग भारतवासी होकर के भी तिरंगे को तो अपनी आंखों में रखते हैं लेकिन पचरंगे को अपने दिल में रख करके जीते हैं। तो आज़ादी भी ऐसी कि गोपनीय ढंग से कर जाते हैं और आनंद एक की बजाय 4 गुना लेकर के चले जाते हैं। ये भी अभी 2-3 लोग ऐसे आ चुके जिन्होंने संकल्प पत्र भरने के बाद अपग्रेडेशन प्रारंभ कर दिया। संकल्प पत्र तो भर ही दिया, उसके बाद अपने महाराज जी थोड़ा सा अभी कम लग रहा है और थोड़ा करना चाहते हैं, जबकि संकल्प पत्र बनने के बाद तो कोई महाराज उनसे चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि आपका काम तो हो गया। लेकिन अब वो कहते अभी तक तो ये था कि किसी बहाने महाराज से चर्चा करने का मौका मिलता था, अब बहाने ही खत्म हो गए, तुमने नया बहाना ढूंढ लिया हम अपग्रेड करेंगे। और अपग्रेड थोड़ा मोड़ा करें तो कोई बात नहीं, 3 गुना 4 गुना तक लोग अपग्रेड करने लग गए हैं। परसों भी एक नाम आया था, कल भी ऐसी एक नाम आया है, रोज आ रहे हैं। यही तो आज़ादी है और यही तो गुरुदेव के आशीर्वाद का अतिशय है। अब ऐसे अतिशय यदि होने लग गए हैं तो क्यों अपने आप में काम नहीं होंगे? लोग यहीं के लोग नहीं, बाहर के लोग भी आकर के आपके इस अतिशय क्षेत्र की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लेने लग गए। कल जो सज्जन आए थे विदिशा के और उन्होंने सुना है आज रात को 2 बजे तक ऑफिस में बैठ करके आपकी जो कुछ भी लिखा पढ़ी में बीच में असंगतियाँ आ गई थी उन सबको ठीक ठाक करने का जिम्मा निभाया और रात को 2 बजे तक, और अभी सामने बैठे भी हैं, साथ में जो आपके ट्रस्ट का गठन होने वाला है उसका भी जो खाका आज तैयार होगा, CAB वो भी विदिशा से आ गए हैं। किस्मत से भारत को दिशा तो मिल गई थी 15 अगस्त को और मुंगावली की दिशा ठीक होने वाली आज फिर 15 अगस्त को, भले ही दिशा देने के लिए विदिशा वाले आए हैं अलग बात है। ये सब एक के बाद एक चीज़ें व्यवस्थित होती चली जा रही हैं। अब जबकि आगे बंधन की रक्षा भी है और रक्षा का बंधन भी है। बंधन से रक्षा है कि किसी की रक्षा का बंधन है, ये आपको सामने देखना है। उसके लिए भी लोगों ने अपने भाव तैयार किए हैं और भाव तैयार करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम एक एक मुनिराज को उस दिन याद करते हुए, अरे वो तो इस जिन शासन की रक्षा करने के लिए अपने शीश को भी समर्पित करने के लिए तैयार थे, हम कम से कम शीश समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीफल तो समर्पित कर ही सकते हैं। ऐसे भी लोग तैयार हो रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं। अब स्थान क्या होगा, या तो ये होगा या पीछे निर्मित हो रहा है वो होगा, लेकिन पीछे निर्मित जो हो रहा है उसके पहले एक बात हम कहना चाहते हैं। इस चातुर्मास के पूर्व भी वो पीछे बनने वाले डोम को तैयार करने के लिए कई लोगों ने अपनी भावनाएं बनाई थीं और घोषणाएं भी की थीं। अभी तक वो घोषणा की थी, लगाने की बात नहीं आई क्योंकि डोम बन ही नहीं रहा था। अब तो आपकी आंखों के सामने वो डोम बन रहा है। स्वयं जिन शासन के प्रतिनिधि बनकर के जिन जिन ने भी घोषणाएं की थीं सबको याद होंगी, भले ही रजिस्टर में हों चाहे ना हो, ज़्यादा लिखी हो कम लिखी इसकी कोई बात ही नहीं है। जिन जिन ने भी घोषणाएं की थी वो आज आकर के अपनी घोषणाओं को वहाँ बता जाएं। जमा करें तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी घोषणाएं दोहरा जाएं, कहीं ऐसा ना हो आप फिर बाद में आएँ। लेकिन वहाँ पर जो सभा मंडप बनने वाला है वो सभा मंडप मात्र नहीं है, वहाँ पर देव शास्त्र गुरु की आराधना का बहुत बड़ा एक छत्र तैयार होने जा रहा है, जहाँ पर कई चातुर्मास होंगे इसके बावजूद भी
और कई साधु संत आकर के आपके बच्चों को, आपके परिवार को दिशा निर्देशन देंगे, संस्कारों का शंखनाद करेंगे। ऐसे वहाँ पर यदि इतना बड़ा स्थान तैयार हो रहा है, ये भी आवास दान के रूप में तैयार हो रहा है, एक तो जनालय के रूप में और एक वो आवास दान के रूप में। जिन जिन ने पहले घोषणाएं की थी सबको याद होंगी। आज सब आकर के ऑफिस में अपनी अपनी घोषणाओं को देख लें, लिखी हैं सही हैं तो वो हम समझ लें, और नहीं लिखी हैं तो उसको लिखवा दें। नहीं है तो भली लिखी ना हो, लेकिन निर्माल्य का दोष किसी को नहीं छोड़ता है। जिन्होंने भी पुरानी घोषणाएं उस डॉम के लिए की थी, और इसके अलावा जो जो घोषणाएं और अन्य जिन्हें की हैं, वर्षों निकल गए हैं, अब उनने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की जिनने भी समयावधि ली होगी, वो भी अपने धारणाओं से आज़ाद हो जाएं। आज आज़ादी का दिन है। एक अच्छी बात बता दें निर्माल्य के बारे में, एक सेंटेंस में कहना चाहते हैं, जिसको भी, सबके लिए कह रहे हैं, चाहे दानदाता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वो अपने आप में सब प्रकार के जो लोग हैं, वो सबके लिए, जिसको भी 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनने का शौक हो, वो निर्माल्य का दोष लगाए। फिर से बोलें, विष्टा का कीड़ा ही अपने आप में पर्याप्त होता है, एक आध मिनट के लिए पर्याप्त होता है, एक आध सेकंड के लिए पर्याप्त होता है, एक आध वर्ष नहीं, 60,000 वर्षों तक। सुन रहे हो पदाधिकारी भी सुन लो, 60,000 वर्षों तक जिसको विष्टा का कीड़ा बनने का शौक हो, वो निर्माल्य का दोष लगाए। दानदाता भी सुन लें और पदाधिकारी भी सुन लें। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, हम सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं, और सूत्र और कोई नहीं, आगम के सूत्र हुआ करते हैं। समझ गए ना महाराज? अभी तक तो आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी तक आपने भी कुछ नहीं कहा था, इसलिए तो आपको निर्माल्य का दोष इस बार के दान में ना लग जाए, इसलिए संकल्प पत्र विधिवत आप लोग भर रहे हैं, समय सीमा को लेकर के भर रहे हैं। पहले आपने कोई संकल्प पत्र तो भरे नहीं थे, ना कोई आपने समय सीमा की मांग की थी, लेकिन एक मन में तो आपने बनाया होगा कि हम इतने समय में कर लेंगे, 1 साल में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, किसी की बड़ी राशि है तो 2-4 साल में कर लेंगे। इतने ज़्यादा कोई सोचा नहीं होगा, और हद से हद सोचा होगा किसी ने 5 साल का। लेकिन गुरु जी को आए हुए ही 6 साल हो गए, और पूज्य सुधा सागर जी महाराज को आए हुए तो 11 साल हो गए। इतनी बड़ी तो किसी ने समय सीमा नहीं ली होगी, और नहीं ली है, और आपके मन में जो संकल्प आपने भावना के रूप में बनाया होगा, उसका उल्लंघन तो होने लग गया है। चाहे मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया हो आपने, चाहे अन्य किसी मद में दिया हो, अथवा डॉम के निर्माण के लिए दिया हो। सुन रहे हो? इस बार के दान की हम बात नहीं कर रहे, पिछले बार की दान की हम बात कर रहे हैं। इस बार के लिए तो अभी सुरक्षित हैं आप लोग, क्योंकि संकल्पित आपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से किया है, बहुत सुरक्षा के साथ लाए हैं आपको यहाँ तक। दे दी हमें आज़ादी बिना सड़क। हाँ, बहुत सुरक्षा, आपके भावों की सुरक्षा भी हो जाए, भविष्य की सुरक्षा भी हो जाए, और मंदिर के निर्माण की सुरक्षा भी हो जाए, व्यवस्थित किया है। लेकिन पिछले सालों में जो भी आपने दान बोला है, जिनने जमा कर दिया बहुत अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं। बाकी सब भी जिनने घोषणाएं की वो भी साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन हमारे साधुवाद देने से तुम निर्माल्य के दोष से तो नहीं बच पाओगे। दोष कभी ये नहीं देखता कि इसको साधु का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। दोष तो ये कहता है अरे तुम दोषी हो तो तुम्हारे लिए फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो हमने एक सामान्य सा फल बता दिया। 60,000 वर्षों तक निर्माल्य के दोष का क्या फल मिलता है? विष्टा का कीड़ा बनना। कभी कथा आएगी तो सुनाएंगे आपके लिए, अच्छे से सुनाएंगे, अभी तो नहीं सुना रहे अभी, क्योंकि हमारे सामने तुमने दोष लगाए नहीं है, पहले जो लगे हैं उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं डॉम की बात। डॉम बनना शुरू हो गया है, आधा बनने को है, और 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और आप सबकी भावनाएं रहीं अच्छी तो रक्षाबंधन का विधान भी उसी डॉम के अंतर्गत होगा। लेकिन वो भावनाएं अच्छी तब मानी जाएंगी जिन ने भी पिछले चातुर्मासों में डॉम के लिए राशि घोषित की थी, वो इन 3-4 दिनों में अपनी घोषणा दोहराएं, अथवा वहाँ पर जो घोषणा की उसको लगा दें। नहीं है तो फिर हम नहीं जानते। अकंपनाचार्य महाराज का तो उपसर्ग दूर हो गया, रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे ऊपर उपसर्ग बना रहेगा निर्माल्य के दोष का। महाराज डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे हैं, आपको चेता रहे हैं। अभी तक आप सो रहे थे। और दानदाता भी
और पदाधिकारी भी, हालांकि पदाधिकारी हम तो कई बार बोल चुके हैं कि पिछली कमेटियों से लेकर आज तक की कमेटियों ने किसी भी पदाधिकारी ने मुंगावली के संस्कार ऐसे नहीं है कि कोई धांधली की हो। आपके संस्कारों में कभी भी बेईमानी करने का किसी ने कोई संस्कार दिया न होगा, ना आपके माता पिता ने। और इतने चातुर्मास आपको मिले हैं, इस चातुर्मास में तो आपने सीख ही लिया होगा कि कभी भी हमारे लिए मंदिर का एक पैसा भी यहाँ से वहाँ नहीं करना है। सुरक्षा के लिए तो पूरा इंतजाम किए होंगे, लेकिन फिर भी किसी के मन में आ भी गया हो, क्योंकि इतनी सब संपदा है, किसी के मन में यदि आ भी गया हो तो वो भी खबरदार। सबके लिए हम खबरदार कर रहे हैं आज, क्योंकि आज आप आज़ाद हुए हैं। 78-77 वर्ष पूर्व तो भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आप अपने मुगालते से आज़ाद हो पाएँ, इसलिए आपको हम बात बता रहे हैं कि निर्माल्य का दोष बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। सावधान हो जाना किसी भी चीज़ में, चाहे खरीदारी में हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में जरा सा भी पैसा बचाने की कोशिश तो करना, पैसा बर्बाद हो जाए ये मत कोशिश करना। किसी प्रकार से अपने मन में कुछ उसके प्रति अलग भाव आ जाए ऐसा कोशिश मत करना। हम विश्वास करते हैं आप लोग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम अपने मन पर विश्वास मत करना, क्योंकि मन कई बार तुम्हारे लिए छलने के लिए कारण बना है। इसलिए छल गया हो तो उसको खबरदार करना है ना, अपने मन को डांट फटकार देना। अरे इतनी अच्छे सानिध्य को पा करके भी तू मेरे ऊपर उपसर्ग करता है, फिरंगी से भी ज़्यादा तू अपने तरंगे बताता है, ऐसा फटकारना ताकि ठिकाने आ जाए। नहीं है तो इस मन की गुलामी यदि की तो फिरंगी की गुलामी से तो तुम 173 वर्षों में आज़ाद हो गए। मन की यदि गुलामी की तो भव भवांतर तक गुलामी के बंधन क्रूरता पूर्वक आपको सहन करने पड़ेंगे। इसलिए निर्माल्य के दोष से बचना। अब दूसरी तरफ लोग ये कहते बोले महाराज हम निर्माल्य के दोष से बचना चाहते हैं, इसलिए हम संकल्पित नहीं होते, हम तो सीधा सीधा जब हमारे हाथ में होगा हम दे देंगे। ये भी उनको भी हम सावधान करना चाह रहे हैं। अभी तक आप लोग जो दान करते थे, जो आपके पास होता था उसमें से दान करते थे, तो दान तो तुम्हारा पुण्यमय था, लेकिन जो तुम्हारे पास होता था वो पापमय था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।